हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के अब तक ऑपरेशंस देखे। ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन देखा। अब हम आ जाते हैं एग्जैक्टली मतलब जो 12th में हमें पढ़ना है, जिसका नाम मतलब जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज करना। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना या कुछ चेंज करना। ट्रांसफॉर्मेशन इज चेंजिंग। सो हियर हम मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस करने वाले हैं, कुछ ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। अब देखो, जब भी हम कुछ ट्रांसफॉर्म करते हैं मैट्रिक्स में तो कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशन से करना पड़ेगा। अपने मन से तो नहीं कर देंगे, है ना, कि मुझे कुछ अपने मन से तो नहीं, तो मैं बोलूंगा ये पेन गोल्ड का हो जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल कि गोल्ड का पेन अपने आप बन जाएगा। कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो वैसे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास में। एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब नाम से तो समझ ही जाएगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम रो को चेंज करने वाले हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम कॉलम को चेंज करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई। बट याद रखना है, अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वहां पर, तो अगर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया है तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड तक करना पड़ेगा। मतलब आप एक रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपने स्टार्टिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन से की है तो आपको उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाए। ओके, सो ये बात तो समझ गए आप लोगों को कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करें तो वही फॉलो करना पड़ेगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो रो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, क्योंकि अब तक आपने कभी मैट्रिसेस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है। तो एक एक समझते हैं। सबसे पहला रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। We'll talk about रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमारा पोर्शन हट गया। रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम स्टार्ट करते हैं। सो रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये तो बात समझ गई कि आपको रोज को ही ट्रांसफॉर्म करना है। तो रोज क्या होते हैं? What are the rows? This one, this one, this one, this one is row 1, row 2, row 3 and so on। कितने भी रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मैट्रिक्स कौन सा है, कितने ऑर्डर का है, उसके हिसाब से रोज रहेंगे। एंड जस्ट हमें रोज में कुछ चेंजेस करने हैं, पर्टिकुलर सिर्फ हम रोज को चेंज करें। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हम तीन तरीके से कर सकते हैं, याद रखना। एक्चुअली कितने भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तीन मेथड हम करते हैं, उसमें आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला मैं बोल रहा हूँ इंटरचेंजिंग। अब इंटरचेंजिंग का मतलब पूरा का पूरा रो ही हम इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर हम रो को ही शिफ्ट कर देते हैं, कैसे? देखो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स समथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको लिखना कैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ मैं, तो व्हाट विल राइट? ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2, रो 3। अब मैं रो 3 को फर्स्ट रो में लाना चाहता हूँ और रो 1 को लास्ट रो में लाना चाहता हूँ। तो व्हाट आई विल राइट? R1 इंटरचेंज विद R3, ऐसा एरो बनेगा। समझ में आ गया? अब ये A इक्वल टू नहीं लिख के आएगा, अब इसको हमको लिखना पड़ेगा A इक्विवेलेंट टू। अब देखो R3 ऊपर चले जाएगा, इंटरचेंज कर दिया ना, तो ऊपर आ जाएगा 7 8 9, फिर 4 5 6 7 8 9 4 5 6 का कुछ चेंज नहीं होगा, बट नीचे आ जाएगा 1 2 3। इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग। क्या किया हमने इंटरचेंजिंग में? जस्ट एक्सचेंज द रोज। सी हियर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो रो को ही हमने इंटरचेंज कर दिया। बात समझ में आया? इंटरचेंजिंग। तो इसमें आप कोई भी इंटरचेंज कर सकते हो। अब मैंने R1 R3 किया, R1 R2 कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? कोई भी ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं है, आप कोई भी इंटरचेंज कर सकते हो, बस रो को रो से ही इंटरचेंज करना। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डिफिकल्टी? नेक्स्ट वन सेकेंड है। सेकेंड देखो, मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो नंबर टू अ रो। अब देखो, अब मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो, अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम। देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो रो को किसी चीज से मल्टीप्लाई, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, याद रखना। तो मैंने इसलिए लिखा मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो नंबर विद द रो। किसी भी रोज को हम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसी एग्जांपल को ले लेता हूं मैं, A इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इसको कैसे लिखेंगे? हाउ विल राइट दिस इंटरचेंज? तो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि R2 को मैं आई एम चेंजिंग R2, तो ऐसे लिखना पड़ेगा R2 इज चेंजिंग। R2 को मैं चेंज करना चाहता हूँ। क्या चेंज करना चाहता हूँ? समथिंग नंबर। तो आई विल राइट हियर -1 इंटू R2।
मतलब मैंने क्या किया, R2 को मैं R2 को -1 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? R21 चेंजेस टू -1 R2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब ये A की जगह A इक्वल टू की जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा। पहले और सेकंड रो में हम कुछ नहीं कर रहे, मैंने लिखा R2 चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ R2। तो R1 R3 वैसा का वैसा लिख देना, R1 वैसा का वैसा, R3 7 8 9। अब जो R2 है इट इज कन्वर्टेड इनटू -R1, सॉरी -R2, तो इसको मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 4 का हो जाएगा -4, 5 का हो जाएगा -5, 6 का हो जाएगा -6। अब मैंने यहाँ पर अगर 2 लिखा होता तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता, -2 लिखा होता तो -2। कोई भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे सर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, पूरा मैट्रिक्स ही 0 बना दोगे आप। तो वैसा नहीं करना है, 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, बट डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। अब आप बोलोगे सर हम ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो आगे आएगा इस एप्लीकेशन की, हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हैं फर्दर बड़े बड़े क्वेश्चंस में। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको कि किस तरीके से, पहला इंटरचेंज बताया, दूसरा बताया कि हम किसी भी रोज में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रैशनल नंबर, डेसिमल, कोई भी फ्रैक्शन भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, फ्रैक्शन भी 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी? अब चलते हैं इसमें थर्ड पॉइंट, थर्ड वाला। अब इसका कोई हेडिंग नहीं है, सच कोई हेडिंग, नो हेडिंग, जनरल लिख देता हूं मैं इसको, जनरल एडिशन और सब्सट्रैक्शन। जनरल एडिशन और सब्सट्रैक्शन मतलब, अब देखो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त कुछ भी एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब एडिशन सब्सट्रैक्शन मतलब एक रो में प्लस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना कि आप फर्स्ट R2 चेंजेस टू R1 + 1, ऐसा चेंज नहीं होता है। चेंज कैसे कर सकते हैं, फिर हमको किसी और रो के साथ प्लस कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको करता हूँ, फर्स्ट एक मैं ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ, R1 चेंजेस टू R1 + R2। मैंने क्या लिखा कि R1 फर्स्ट रो चेंजेस टू R1 + R2, मैं इसी मैट्रिक्स को ले रहा हूँ ये वाले, तो क्या हो जाएगा A इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो को चेंज किया, किसको चेंज किया, इसलिए मैंने R1 चेंजेस लिखा, एरो मतलब चेंजेस, तो R1 चेंज होने वाला है, तो R1 कैसे चेंज होगा, R1 + R2, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 2 + 5 7, 3 + 6 9। बाकी क्या वैसे के वैसे रहेंगे, बाकी चेंज नहीं हो रहा है, बाकी चेंज नहीं हो रहे तो वैसे ही रहेंगे 4 5 6 7 8 9। क्या बात समझ में आई यहाँ पर? कोई डिफिकल्टी है? इसी की जगह पे अगर मैं इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ R1 चेंजेस टू R1 + 2R2। देखो इसी को मैं कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, कि R1 को मैं कर रहा हूँ कि R1 + 2R2 चेंज होगा, कि जो मेरा R1 है वो R1 + 2R2 रहेगा। कैसे होगा देखो, अब यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ उसका, A इक्विवेलेंट टू, सिर्फ R1 चेंज हो रहा है, तो R1 1 + 2R2, तो 2 4 = 8, तो 1 + 8 कितना होगा 9। फिर R1 हुआ 2, R1 हुआ 2, 2 + 2 5 = 10, 10 + 2 12, फिर 3 + 2 6 = 12, 3 + 12 15। बाकी का चेंज नहीं हो रहा, बाकी का वैसे का वैसा 5 6 4 5 6 7 8 9। सी हियर, अब मैंने आपको 2 ही एग्जांपल दिया है, इसमें आप नंबर ऑफ एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं इसमें R1 को ले सकता हूँ, दैट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R1 चेंजेस टू -R1 -1 इंटू R1 + R3, ऐसा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सी जनरल मैंने इसलिए लिखा कि इसमें हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग यूज कर सकते हैं। ये 2 बेसिक हो गए। इंटरचेंज तो इंटरचेंज ही रहेगा, इसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते। इंटरचेंज मतलब रो एग्जैक्टली चेंज हो जाएगी, R1 R2 की जगह कोई भी किसी की जगह पे इंटरचेंज कर सकता है। दूसरा मैंने बताया कि किसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर एक ही रो को, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे सेकंड रो, फर्स्ट रो, कोई भी रो। एंड लास्ट मैंने बताया कि जनरल, इसमें आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, अलग अलग नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको समझ में आएगा। बात समझ में इतनी, तो फर्स्ट इसको लिख लो, फिर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम ऐसे ही है, बट वो भी देख लेते हैं, पहले इसको लिख लो। ओके, सो रो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में। अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। जस्ट सेम टू सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन की तरह रहेगा, लेकिन यहां पर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मतलब कॉलम को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से समझने से पहले आपको कॉलम पता होना चाहिए बच्चों। कॉलम क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स रहेगा, जो हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। बात समझ में आ गई? ये हुआ हमारे कॉलम्स। क्लियर है? कोई डाउट, डिफिकल्टी? ओके, चलो, तो इसमें भी पहला क्या रहेगा, सबसे पहला क्या रहेगा, क्या था रो में, इंटरचेंजिंग। यहां पर भी आएगा इंटरचेंजिंग।
इंटरचेंजिंग तो सबसे ही सिंपल और प्यारा है। क्या करते हैं इसमें, सिर्फ हम कॉलम को चेंज कर देते हैं। तो एग्जांपल में फिर से वही ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा मैट्रिक्स ए। और मैं यहाँ कह रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन कि मुझे चेंज करना है कॉलम 1 ट्रांसफॉर्म विथ कॉलम 2। समझ में आ रहा है क्या? कॉलम 1 इंटरचेंज, क्या है वो इंटरचेंज, डबल एरो मतलब इंटरचेंज मतलब डायरेक्ट उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब इंटरचेंज विथ C2, तो A सिमिलर टू, अब देखो कॉलम चेंज करना, ये C1 है हमारा, ये C2 है, ये C3, तो C2 को C1 की जगह पे लिखेंगे, तो 2 5 8 एंड यहाँ पे आएगा 1 4 7, यहाँ पे आएगा 3 6 9। समझ में आ गया? C3 को नहीं चेंज करना है, सिर्फ C1 C2 को इंटरचेंज करें। बात क्लियर है? कोई डिफिकल्टी यहाँ पर? चलो, ये हुआ हमारा इंटरचेंजिंग जो सबसे सिंपल होता है। सेकेंड नंबर हम आ जाते हैं, क्या आता है सेकेंड नंबर? मल्टीप्लाइंग नंबर, मल्टीप्लाइंग एनी नॉन जीरो नंबर। तो याद रखना कि सिर्फ नॉन जीरो नंबर को ही मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी की जीरो को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, वही हमारा मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो C3 चेंजेस टू थ्राइस C3, क्या किया मैंने? C3 चेंजेस टू थ्राइस C3, तो यहाँ पर हो जाएगा A सिमिलर टू, क्या आएगा देखो, C1 C2 वैसे लिख देना, 1 4 7, C2 क्या है 2 5 8। अब C3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 सा 9, 3 6 सा 18, 3 9 सा 27। तो ये हुआ हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन। एक और करके देखते हैं, चलो C2 को मैं चेंज करता हूँ, C2 चेंजेस टू -2 C2, कि मैं C2 को -2 C2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो C1, तो यहाँ पे फिर से A इक्विवेलेंट और सिमिलर 1 4 7 वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर इसको मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 × 2 -4, -2 × 5 -10, -8 × -2 बच्चों -16 हो जाएगा। फिर देखो 3 है, ये चेंज नहीं होगा, C3 वैसा का वैसा 3 6 एंड 9। बात समझ में आ रही? तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको। जस्ट लास्ट वाले में थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसमें हम दो कॉलम एक साथ यूज करने वाले हैं, तो मैं लास्ट वाले को हेडिंग यही देता हूँ, जनरल एडिशन, जनरल एडिशन और सब्सट्रैक्शन। बच्चों ऐसा कोई हेडिंग नहीं है, आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा हेडिंग दिया आपने, तो ऐसा कोई हेडिंग नहीं है, वो बस मैं उसको नाम दे रहा हूँ, ऐसा कोई हेडिंग नहीं है, क्योंकि वो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें हम प्लस भी करने वाले हैं, उसमें हम माइनस भी करने वाले हैं, कोई भी अलग अलग चीज करने वाले। बात समझ में आ रही है? तो चलो एक ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम एग्जाम्पल, कि C1 को मैं चेंज करता हूँ, C1 चेंजेस टू C1 -2 C2। क्या किया मैंने? C1 को चेंज किया, C1 में से ट्वाइस C2 माइनस करना है। तो चलो सिर्फ C1 ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो मैं बाकी के वैसा के वैसे लिख देता हूँ। तो C2 और C3 में लिख देता हूँ, क्या है 2 5 8 एंड 3 6 9। तो C2 और C3 को चेंज नहीं करना है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है C1, तो उसको मैंने ब्लैंक छोड़ा है। क्यों? क्योंकि अब उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो, अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप स्टेप में भी कर सकते हो, जो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है आप वहाँ लिख भी सकते हो। C1 क्या है देखो 1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 -2 × C2 क्या है बच्चों 2, तो 2 × 2, ठीक है, समझ में आ गया इतना। फिर क्या बोला है C1, तो C1 क्या है यहाँ पर 4 क्या है 4, तो 4 -2 × C2, C2 क्या है देखो यहाँ पर C2 है 5, तो यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में 5। बात समझ में आ रही? फिर लास्ट है फिर C1 क्या है 7 -2 × C2 देखो क्या है C2 इज 8। बात समझ में आ रही है आई थिंक। तो ये एक स्टेप, आप अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे स्टेप बढ़ाकर भी सॉल्व कर सकते हो, तो फिर कोई गलती नहीं होगी। स्टार्टिंग में आप ऐसे सॉल्व करो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। क्या आएगा इसका आंसर देखो, A सिमिलर टू दिस 1 -4, यहाँ लिख दो 1 -4 लिख देंगे हम, बाकी इसमें आएगा 4 -10, इसमें आएगा 7 -16, ठीक है, बाकी का वैसा का वैसा 2 5 8 3 6 9, ठीक है। तो A सिमिलर टू यहाँ पर आएगा 1 -4 देखो -3, यहाँ पर 4 -10 -6 7 -16 आएगा -9। देखो क्यों माइनस आ रहा है? क्योंकि बड़ा माइनस है, सब तरफ बड़े की साइन माइनस है। समझ में आ गया? तो ये हुआ हमारा आंसर। तो ये हुए हमारे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही आप अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको सॉल्व करने दे देता हूँ। C2 चेंजेस टू C2 प्लस थ्राइस C3, और जस्ट मैं कर देता हूँ इसको -1
या फिर इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं -1C2 प्लस 2 इंटू C3। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको आंसर आ रहा है नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या करेंगे आप C2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और C3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे। देखो मैंने यहाँ प्लस प्लस के ही बताया, आप माइनस भी कर सकते हो, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, ठीक है। बस जीरो मत कर देना, जीरो के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, या देखो नहीं तो आप बोलोगे 0C2, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई मत करना। क्लियर है? कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट में पूछेंगे। और इसको नोट करने से पहले क्या करेंगे आप लोग, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशंस तो आपको आ जाएंगे अच्छे से, ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इजी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास में, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। विल ट्राई टू सॉल्व दिस 2 क्वेश्चन। सबसे पहला देखो, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 2 3 4 टू कन्वर्ट इट इनटू अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब पता होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के नीचे जीरो होंगे, मतलब डायगोनल के नीचे यहाँ पे सारे जीरो बनेंगे, डायगोनल के ऊपर सिर्फ मैट्रिक्स रहेगा। समझ में आ रहा है? डायगोनल के नीचे जीरो बनेगा, बात समझ में आ रही है? तो डायगोनल के नीचे जीरो बनाना है, मतलब मुझे ये 3 को जीरो बनाना है। तो हमारे पास में मैं लिख लेता हूँ A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। मुझे इस 3 को किसी तरीके से जीरो बनाना है। अब आप इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो कि 3 को जीरो बनाना है, लेकिन डायरेक्ट जीरो के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये मैंने बताया था कि जीरो के साथ मल्टीप्लाई नहीं चलेगा। तो 3 को ऐसे क्या करूँ कि मैं 3 से जीरो बन जाए, है ना। तो देखो ये 3 है, ऊपर वाला 1 दिख रहा है, तो 3 को मैं 3 से अगर माइनस कर दूं तो शायद वो 0 बन सकता है। बन सकता है क्या? 3 को मैं 3 से, तो अगर मैं R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट आई विल कन्वर्ट R1 इंटू 3R1, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1। अगर मैं ऐसे करता हूँ R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1, या फिर आप सिर्फ डायरेक्ट भी इतना भी लिखो, आप इतना भी लिखोगे तो भी उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपके बुक में ऐसा नहीं लिखा है, सामने का नहीं लिखा है। लेकिन आपको समझने के लिए मैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1 लिख रहा हूँ। क्या होगा इसका मतलब, A सिमिलर टू 1 2 R1 वैसा का वैसा रहेगा, R2 में क्या होगा 3, R2 लिख दिया मैंने माइनस 3 इंटू R1, 3 इंटू 1, बात समझ में आ रही है। फिर सेकेंड वाले में क्या होगा 4 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है। ये क्या हो गया, A इक्वल टू 1 2 3 माइनस 3 0 4 माइनस 6 माइनस 2। ये वो अपना आंसर हो गया। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या डायगोनल में के नीचे जीरो आ गया, डायगोनल के ऊपर मैट्रिक्स रहेगा, बाकी नीचे के टर्म जीरो रहेंगे। ये हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखा था। मतलब मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उससे चेक कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ये हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं इस टाइप का, लेकिन ये बहुत छोटा है, आपको 2x2 में क्वेश्चन नहीं आएगा, 3x3 में क्वेश्चन आएगा। चलो, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है हमको। इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहला आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे अगर 2x2 का बनाना है तो 1 0 0 1, अगर 3x3 का बनाना है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से होता है। ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में बताया, नहीं देखा आपने वो वीडियो तो वो चेक कर लो उसको। यहाँ पर चलते हैं हम इस मैट्रिक्स को, मतलब मैं ले लेता हूँ फिर से A इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 2 3, ठीक है। अगेन याद रखो इन्होंने क्या बोला, रो ट्रांसफॉर्मेशन से। इसको आप रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किसी से भी कर सकते हो। आप ये दोनों टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो एक ही टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन मत यूज करना। अगर कॉलम से स्टार्ट करते हो तो पूरा कॉलम से सॉल्व करना, रो से स्टार्ट करते हो तो पूरा रो से खत्म करना। जस्ट यू विल सॉल्व, आई विल सॉल्व दिस वन, 3x3 वाला आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ। इसके बाद एक 3x3 वाला आपके बुक में एक्सरसाइज में दिया है, वो क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। तो वो थोड़ा हार्ड है ना, इसलिए मैं आपको सिंपल वाला बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला तो ये हमारा R1 हुआ और ये हमारा R2 हुआ। दिस इज अवर R1, दिस इज अवर R2। बात समझ में आ रही है? कोई डिफिकल्टी इसमें? अब देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब मुझे इस 2 को 0 बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस 2 को 0 बनाता हूँ, ठीक है। इस 2 को मुझे 0 बनाना है तो कैसे 0 बना सकता हूँ मैं कर सकता हूँ R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1 में क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो क्या होगा, A सिमिलर टू 1 माइनस 1 वैसा का वैसा रहेगा, रो 2 माइनस 2 1 जा 2 इंटू 1, समझ में आ रहा है। दूसरे में लिखता हूँ 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, समझ में आ गया इतना। ये क्या होगा, A इक्वलेंट
1 माइनस 1, ये होगा 2 माइनस 2 0, 3 माइनस माइनस 2 होने वाला, तो 3 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। समझ में आ गया इतना, कोई डिफिकल्टी इसमें? अब देखो 5 है, ये रो 2 है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, रो 2 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो चलो मैं रो 2 चेंजेस टू, मतलब मैं लिखता हूँ रो 2 चेंजेस टू रो 2 डिवाइड बाई 5। सिर्फ रो 2 को डिवाइड होगा 5, 0 को डिवाइड करूंगा तो 0 ही रहेगा, हमको यहाँ पे 0 ही लाना था ना, यहाँ पे मुझे क्या लाना है 1, क्या लाना है मुझे यहाँ पर 1। तो जो मुझे लाना है वो भी ध्यान में रखना है कि हमें लाना क्या आंसर, वहाँ पे 1 लाना है, इसलिए मैं 5 से डिवाइड करो। तो मेरा क्या आंसर आएगा, a इक्वलेंट टू, देखो रो 1 नहीं चेंज होगी, 1 माइनस 1, लेकिन ये 0 और 5 डिवाइड बाई 5 1 हो जाएगा। अब देखो नीचे का 1 भी मिल गया मुझे, अब सिर्फ ऊपर का 0 लाना है, ऊपर का 0 लाना है। -1 + 1 अगर करता हूँ मैं, -1 + 1 मतलब मैं अगर R1 को चेंज करता हूँ, R1 चेंजेस टू R1 + R2, अगर -1 + 1 हो गया तो 0 हो जाएगा वो, क्या वो 0 हो सकता है? कैसे चेंज होगा देखो, a सिमिलर टू 1 + 0, R1 मतलब 1, 1 + 0 1 ही रहेगा, 1 + 0 1 ही रहेगा ना। फिर -1 + 1, चलो इसको लिख ही देता हूँ मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं, नीचे का चेंज नहीं हो रहा, R2 चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ R1 चेंज हो रहा है। तो a सिमिलर टू ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 0 0 1, आ गया अपना आंसर। तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से समझेंगे। कितने ट्रांसफॉर्मेशन लगे, ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया अपन ने, ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन किया अपन ने, ये थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आने वाले एक्सरसाइज में आपको नंबर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो एक क्वेश्चन आप 3x3 वाला सॉल्व करेंगे जो आपके एक्सरसाइज में दिया है। व्हाट इज, जस्ट टेल मी, जस्ट आई विल राइट वन क्वेश्चन, जैसे कि आपको मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन से एक बार, और एक बार कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। मतलब इसी क्वेश्चन को, पहला एक होमवर्क है आपको कि ये मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन से बताया, इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो। ये 3x3 वाला क्वेश्चन है, इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड दूसरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। मोस्टली तो सभी क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है या कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो फिर इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले याद रखना है आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, ताकि क्या होगा, आपको साथ में पढ़ना है तो मुझे भी ग्रो कराएंगे ना। जब मैं करूंगा तभी तो मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूंगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो चाहिए आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।